नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जहां प्यार ही जहर बन जाता है। हाँ, जहां दुलार बीमारी की वजह बन जाता है। ये कहानी है एक छोटे से पैम्पर्ड कुत्ते ट्रिकी की, जिसकी जिंदगी उसकी मालकिन के अंधे प्यार की वजह से खतरे में पड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सोच कर देखिए, क्या हद से ज्यादा प्यार भी नुकसान पहुंचा सकता है? क्या केयर करने और किसी को बिगाड़ने के बीच में एक बहुत पतली सी लकीर होती है? ये सवाल इस कहानी की आत्मा है और इसका जवाब आई प्रॉमिस यू हमें इस चैप्टर के सफर में जरूर मिलेगा। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम ट्रिकी की कहानी से शुरू करेंगे, उसके कैरेक्टर्स को समझेंगे और आखिर में ऑफ कोर्स एग्जाम के लिए भी तैयारी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है इसके राइटर जेम्स हैरियट से। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? हैरियट खुद एक वेटनरी सर्जन थे। इसका मतलब ये कहानी उनके असली अनुभवों से निकली है, जो इसे और भी जिंदा और बिलीवेबल बना देती है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे प्यार अपनी हद पार कर जाता है। तो मिलिए मिसेस पम्फ्री से, एक बेहद अमीर लेडी जिनके लिए उनका डॉग ट्रिकी उनकी पूरी दुनिया है। पर उनका यही बेइंतहा प्यार ट्रिकी के लिए एक जाल बन जाता है, एक ऐसी समस्या जो उसकी जान भी ले सकती है। और फिर डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को सड़क पर देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए एक ब्लोटेड सॉसेज, मतलब एक फूला हुआ कबाब जिसके चारों कोनों पर छोटे छोटे पैर लगे हों। ऑथर का ये डिस्क्रिप्शन इतना पावरफुल है कि आपको ट्रिकी की हालत पर तारा सा जाएगा। लाल आंखें, बाहर लटकती हुई जबान, वो एक चलता फिरता बीमार मांस का टुकड़ा लग रहा था। इस हालात का जिम्मेदार कौन था? खुद मिसेस पम्फ्री। उन्हें एक गलत फहमी थी कि ट्रिकी मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है और इसका इलाज क्रीम केक्स, चॉकलेट्स और रात को हॉर्लिक्स। एक्सरसाइज का तो नामो निशान तक नहीं था। अब आप सच बताइए, ये प्यार था या अनजाने में दिया जा रहा अजाब? डॉक्टर हैरियट का सॉल्यूशन बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल था। मीठा बंद, खाना कम और एक्सरसाइज ज्यादा। लेकिन मिसेस पम्फ्रे के लिए ये नामुमकिन था। उनका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उनका प्यार ही ट्रिकी को नुकसान पहुंचा रहा है। यहां हम साफ देख सकते हैं कि कैसे उनकी ममता उनकी समझदारी पर हावी हो गई थी। डॉक्टर हैरियट जानते थे कि ये दिन आएगा और कुछ ही दिनों में उनके पास वो एक्सपेक्टेड कॉल आ गया। फोन के दूसरी तरफ मिसेस पम्फ्री की घबराई हुई आवाज थी। ट्रिकी ने सब कुछ छोड़ दिया था, खाना पीना, हिलना डुलना। वो बस एक बेजान चीज की तरह पड़ा रहता था। अब वक्त आ गया था एक सख्त कदम उठाने का। और यही था इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट। डॉक्टर हैरियट ने एक सख्त फैसला लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ट्रिकी को अ फोर्टनाइट यानी पूरे 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा। यह सुनना था कि मिसेस पम्फ्री के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके लिए ट्रिकी के बिना एक पल भी गुजारना एक खौफनाक सपने जैसा था। और फिर शुरू हुआ ट्रिकी को विदा करने का सिलसिला। जरा देखिए तो ये सामान की लिस्ट। दिन और रात के अलग अलग बिस्तर, मनपसंद तकिए, खिलौने, खाने के अलग अलग बर्तन, हर मौसम के हिसाब से कोट्स। एक इंसान के बच्चे का भी इतना सामान नहीं होता। यह सामान ट्रिकी की बीमारी की असली वजह दिखाता है, जरूरत से ज्यादा लाड प्यार। डॉक्टर हैरियट समझ गए थे कि अगर वो जल्दी नहीं निकले तो उनकी पूरी गाड़ी इस सामान से ही भर जाएगी। अस्पताल में ट्रिकी की जिंदगी पूरी 180 डिग्री घूम गई। इस कॉन्ट्रास्ट को ध्यान से समझिए बच्चों। घर का आलीशान खाना वर्सेस यहां 2 दिन तक सिर्फ पानी। घर के नरम बिस्तर वर्सेस यहां एक सादा सा बॉक्स। घर की आराम परस्ती वर्सेस यहां दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ भाग। यही था डॉक्टर हैरियट का असली इलाज। नो मेडिसिन्स, नो सर्जरी, जस्ट अ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। और देखते ही देखते ट्रिकी बदलने लगा। पहले दिन जो बेजान पड़ा था, तीसरे दिन तक वो बाकी कुत्तों के साथ खाने के लिए लड़ना सीख गया। वो एक सुस्त, मोटे कुत्ते से एक फुर्तीला, हार्ड मसल्ड मेंबर ऑफ द गैंग बन गया। और ये सब हुआ बिना किसी दवाई या सर्जरी के। ये जीत थी डिसिप्लिन की। एक तरफ ट्रिकी ठीक हो रहा था और दूसरी तरफ मिसेस पम्फ्री अब भी अपनी गलतफहमी में जी रही थीं। उन्हें लगा उनका ट्रिकी कमजोर हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने उसकी ताकत के लिए अंडे, वाइन और यहां तक कि ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया। डॉक्टर हैरियट जानते थे कि ये चीजें ट्रिकी के लिए जहर हैं, तो उन्होंने और उनके स्टाफ ने इन चीजों का पूरा लुत्फ उठाया। ये कहानी का एक बहुत ही मजेदार हिस्सा है जो मिसेस पम्फ्री की नादानी को दिखाता है। हमने अब तक कहानी में मिसेस पम्फ्री, ट्रिकी और डॉक्टर हैरियट के एक्शंस देखे। अब चलिए इनके किरदारों को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि कैरेक्टर स्केच एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टेबल आपके एग्जाम रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
एक तरफ है मिसेस पम्फ्री, जिनका प्यार अंधा है, जो ओवर इंडल्जेंट हैं। दूसरी तरफ है डॉक्टर हैरियट, जो प्रैक्टिकल हैं, कॉमन सेंस से काम लेते हैं और जरूरत पड़ने पर सख्त फैसले भी लेते हैं। और इन दोनों के बीच है ट्रिकी, जो शुरू में बिगड़ा हुआ है लेकिन सही माहौल मिलने पर बदल जाता है। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। इसका टाइटल अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्यों है, जबकि ट्रिकी की तो कोई सर्जरी हुई नहीं। चलिए इस टाइटल के पीछे छिपे राज और कहानी के असली मैसेज को समझते हैं। ओके, तो इस टाइटल को समझने के लिए हमें एक लिटरेरी डिवाइस आयरनी को समझना होगा। आयरनी का मतलब है जब जो कहा जा रहा है उसका असली मतलब बिल्कुल उल्टा हो, जैसे बारिश में भीगते हुए कहना क्या शानदार मौसम है। इस स्टोरी का टाइटल इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। और यही है इस टाइटल का सबसे बड़ा आयरनी। जब मिसेस पॉम्फ्री बदले हुए तंदुरुस्त ट्रिकी को देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उन्हें लगता है कि डॉक्टर ने कोई चमत्कारी ऑपरेशन किया है, जबकि असली सर्जरी ट्रिकी के जिस्म पर नहीं, उसकी आदतों पर हुई थी। ये मेडिकल साइंस की नहीं, कॉमन सेंस की जीत थी। ये मोमेंट इस कहानी का दिल है। ध्यान से समझो इसको। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलते हैं? पहला, अंधा प्यार बर्बादी ला सकता है। दूसरा, जिंदगी में डिसिप्लिन और बैलेंस सबसे जरूरी है। तीसरा, असली केयर का मतलब हर जिद पूरी करना नहीं, बल्कि सही और गलत सिखाना है। और आखिरी, कॉमन सेंस सबसे बड़ी ताकत है, जैसा कि डॉक्टर हैरियट ने साबित किया। अब जब हमने पूरा चैप्टर समझ लिया है तो चलिए एग्जाम के मैदान के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेट्स लुक एट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। ये हैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। पहला, डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के लिए वॉरिड क्यों थे? सिंपल, क्योंकि वो ब्लोटेड सॉसेज जैसा हो गया था और उसकी सेहत बहुत खराब थी। दूसरा, उन्होंने ट्रिकी को ट्रीट कैसे किया? जवाब, बिना दवाई के, सिर्फ एक स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज के डिसिप्लिन से। और लॉन्ग आंसर्स में आप मिसेस पम्फ्री के कैरेक्टर और टाइटल की आयरनी को जरूर एक्सप्लेन करना। चलिए अब 5 पॉइंट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट है। पॉइंट 1, ट्रिकी ओवरफीडिंग से बीमार हुआ। पॉइंट 2, डॉक्टर हैरियट ने उसे हॉस्पिटलाइज किया। पॉइंट 3, इलाज था नो मेडिसिन, ओनली डाइट एंड एक्सरसाइज। पॉइंट 4, मिसेस पम्फ्री ने इसे सर्जरी की जीत समझा, जो कि आयरनी है। एंड पॉइंट 5, लेसन, सच्चा प्यार डिसिप्लिन मांगता है। सिंपल। तो बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असली केयर का मतलब हमेशा हाँ कहना नहीं होता। कभी कभी अपने चाहने वालों की भलाई के लिए ना कहना और सख्त फैसले लेना ही सबसे बड़ा प्यार होता है, बिल्कुल डॉक्टर हैरियट की तरह। यही इस कहानी का सबसे गहरा पार्ट है। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही दिल लगाकर पढ़ते रहिए, आप अपने एग्जाम्स में जरूर कामयाब होंगे। You've got this. All the very best.